हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं मानवता को शर्मसार कर देने वाले मणिपुर के चीर हरण की। जो तस्वीरें मणिपुर से आई हैं वो इस बात की तस्दीक करती है कि कलयुग में दुशासन आज भी जिंदा है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन वो तस्वीरें मानवता पर, और ना केवल मानवता पर बल्कि हमारे समाज पर, सिस्टम पर, सरकार पर एक तमाचा है। लेकिन बाहरी सियासत, जहां एक तरफ इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से पूरे देश में गुस्सा है, ये तस्वीरें झकझोर रही है, कचोट रही है, ये कह रही है कि हम शर्मिंदा हैं बेटियों की आबरू नीलाम होने पर। लेकिन हमारे सियासतदानों का क्या करें? उनकी तो सियासत अब भी जिंदा है, जमीर मर चुका है, तभी तो इसमें भी अपनी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। आज इसी शर्मसार होती, मरणासन होती मानवता और गिरती राजनीति के स्तर पर 5 का प्रहार कर रही हूं। कुछ जानकारी जो यहां पर आपको देनी जरूरी है, फटाफट से पहले आगे बढ़ने से पहले वो जानकारी मैं आपको यहां पर देती हूं कि दरअसल अब तक पिछले 2 महीने की अगर हम देखें, बात करें तो क्या कुछ तस्वीर सामने निकल कर आई है। और ये घटना पहली है क्योंकि 4 मई का ये वीडियो है जो दरअसल सामने निकल कर आया है। लेकिन उसके बावजूद देखिए, अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो क्या कांगपोकपी जिला जो है उसकी वारदात ये सामने इस कदर आ पाती? जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 4 मई को दरअसल ये वारदात हुई थी, अंजाम दिया गया था करीब 3 बजे दोपहर की ये पूरी वारदात है। 1000 लोग बिफिनोम गांव है दरअसल जहां पर घुस गए थे, और किस तरह का तांडव, किस तरह का उपद्रव वहां पर मचाया गया। घरों में तोड़फोड़ की गई, घरों में लूटपाट करनी शुरू कर दी गई। इतना ही नहीं, जो हमलावर जो हैं वो डर से लोग जंगल की तरफ भागे। जो उस गांव के लोग थे वो इनके डर से भागे वहां से। 2 महिलाओं को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया। ये कहा गया कि अगर नहीं कपड़े उतारे तो मार डाला जाएगा। हमलावर ने महिलाओं के साथ गैंगरेप किया। एक महिला के भाई ने जब अपनी बहन को बचाना चाहा तो उसको कत्ल कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, क्योंकि वो विरोध कर रहा था, अपनी बहन को बचा रहा था, उसकी जान की, उसकी इज्जत की भीख मांग रहा था। हमलावरों ने महिला के भाई को भी नहीं बख्शा। हमलावरों के मैतई समुदाय से होने का शक है। देखिए, दरअसल यही कम्युनिटी, यही समुदाय, एक कुकी समुदाय और साथ ही साथ मैतई समुदाय की अगर बात करें तो ये दरअसल 2 समुदायों में बटा हुआ है, और इसी को लेकर पूरी जो हिंसा है वो दरअसल मणिपुर में शुरू हुई। क्या ये जो वारदात हुई, ये जो घटना हुई, शर्मसार कर देने वाली, रूह कपा देने वाली, क्या ये इसी समुदाय की लड़ाई का नतीजा है? ये देखिए, ये है होइरेम, ये वो आरोपी है, दरअसल मुख्य आरोपी ये बताया जा रहा है मणिपुर कांड का, जिसको गिरफ्तार किया गया है। होइरेम हिरोदास मैतई इसका नाम है। ये मैतई समुदाय से ताल्लुक रखता है, और बिल्कुल यही कारण है कि वो जो 2 महिलाएं जिनको निर्वस्त्र कर पूरे इलाके में, पूरे गांव में जिस तरीके से घुमाया गया, वो दरअसल कुकी समुदाय से ताल्लुक रखती थी। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 5 का प्रहार के। ये पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि मणिपुर में दरिंदगी के आखिरकार कितने गुनहगार हैं। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि अब तक इन दरिंदों पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि 2 महीने तक आखिर ये सच्चाई किसने छिपाई, किसने ये सच्चाई सामने आने नहीं दी। चौथा सवाल ये कि मणिपुर में ये अशांति आखिर कब तक। 5वां और अंतिम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि मणिपुर पर विपक्ष की राजनीति जरूरी है क्या? मतलब बिल्कुल मरणासन पहुंच चुकी है क्या राजनीति? उसका स्तर इतना ज्यादा गिर चुका है क्या? ये तमाम सवाल जिनके इर्द गिर्द आज चर्चा रखूंगी, लेकिन पहले आपको दिखाती हूं एक ग्राउंड रिपोर्ट। ये शर्मसार करने वाली घटना है, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। विपक्षी दल इसको राजनीति के रूप में देखते हैं। ये जेनोसाइड हो रहा है वहां पर। बेटी बचाओ, आपने कहा था। जैसे वाला कल्प्रिट को मौत का सजा दे, मौत का सजा दे। मणिपुर में 3 मई को कुकी समुदाय की ओर से निकाले गए आदिवासी एकता मार्च के दौरान हिंसा भड़की थी। इस दौरान कुकी और मैतई समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई थी। तब से ही पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब तक मणिपुर हिंसा को शांत नहीं कराया जा सका है। हालात काबू नहीं बल्कि बेकाबू हो चुके हैं, और इसकी गवाही 4 मई का मणिपुर के कांगपोकपी जिले से सामने आया वीडियो दे रहा है, जहां कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सामूहिक बलात्कार किया गया। भाई बचाने आया तो उसकी हत्या कर दी गई, और इस घटना के बाद उंगली मैतई समुदाय की तरफ उठ रही है।
मणिपुर में महिलाओं से दरिंदगी पर देश सन्न है, तो वहीं पीएम मोदी भी मणिपुर की घटना से दुखी और आक्रोशित हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर के गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। वहीं मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह खुद मामले पर नजर बनाए हुए हैं। एक गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी आरोपियों को मौत की सजा दिलवाने का प्रयास करेंगे। ऐसे वाला क्राइम जो कर रहा है, ऐसे वाले को सजा जैसे मौत का सजा दे, उसको हम इफर्ट करेंगे। लेकिन मणिपुर मामले पर विरोधी दल सियासत पूरी कर रही है। जहां संसद के मानसून सत्र में जमकर हंगामा काटा, तो वहीं सरकार को मणिपुर मामले पर सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कितने दिनों से ये आग लगी हुई है। प्रधानमंत्री मौन व्रत और सारा कैबिनेट गूंगे और बहरे बन के बैठे हैं। मणिपुर में आग लगी हुई है, औरतों के बेइज्जती हो रही है। इस देश के बेटियां हैं, बेटी बचाओ, आपने कहा था। 2 महीने में 130 चर्चेस को जला दिया गया, 6000 हथियार को लूटा गया, 60,000 गोलियों को लूटा गया, 50,000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। और देश के प्रधानमंत्री 2 महीने के बाद अपनी तकलीफ का इजहार करते हैं। ये जेनोसाइड हो रहा है वहां पर। उसी वक्त होगा जब वहां के मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा और प्रधानमंत्री सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे। मणिपुर में महिलाओं से दरिंदगी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है। खुद से संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने घटना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मणिपुर की शर्मसार कर देने वाली इस घटना ने वाकई इंसानियत पर बट्टा लगा दिया है। समाज, सरकार और सिस्टम सब पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि आखिर समाज में इतना जहर कैसे फैला, कौन है इस जहर को फैलाने वाला, सिस्टम क्यों नहीं वक्त पर एक्शन ले रहा, घटना के बाद ही क्यों सिस्टम की आंखें खुली, आखिर सरकारें अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रही और विरोधी कैसे मानवता को शर्मसार करती इस घटना पर राजनीति कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।